नमस्कार, जय हिंद, जय भारत में प्रशिक्षक ओपी जायसवाल, निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर इंदौर मध्य प्रदेश से। आज हमारे बीच में भारत का चयन दिल्ली पुलिस में फाइनली हो चुका है। ट्रेनिंग के बाद इस ग्रुप में मिलने आए हुए हैं। सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई हो भारत, और ईश्वर करे आप हमेशा ऊंचाइयों पर जाएं। मैं बताना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि हमारे यहाँ निःशुल्क रूप से ट्रेनिंग दी जाती है। ये अशोक नगर गुना के रहने वाले हैं और ये हमारे पास चैनल के माध्यम से आए थे तैयारी करने के लिए और यहाँ से सफलता अर्जित करी। सबसे पहले आपके माता पिता को नमन हो जो संघर्षों के साथ में आपको ऊंचाइयां दी। एक किसान परिवार जब सुबह से शाम तक संघर्ष करता है, अपने खून पसीने से अपने बच्चों को ऊंचाइयां देता है, यही आपको एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। मैं चाहूंगा कि अपना एक संक्षिप्त परिचय देते हुए ओपी ग्रुप में आपको कैसा लगा आने के बाद अपना एक अनुभव बताएं। धन्यवाद सर। मेरा नाम भारत यादव है और मैं बहुत ही छोटे से गांव जहाँ बच्चे पढ़ते भी नहीं है, मुंगावली जिला अशोकनगर है और उसकी तहसील है मुंगावली। उसमें एक गांव जंगल में 10 किलोमीटर जंगल पड़ता है। जब हमारा गांव आता है तो उसका नाम मधवखेड़ी है। वहाँ से कोई नहीं पढ़ता, सिर्फ एक के दुख के बच्चे पढ़ते हैं, वो भी मुंगावली तक ही जा पाते हैं और ज़्यादा दूर तक कोई नहीं जाता। तो मेरे पापा भी पढ़े लिखे नहीं है, किसान है, खेती करते हैं। भाई लोग पढ़े लिखे हैं, भाई लोग, एक भाई मेरे इंदौर में ही रहते हैं तो वो पढ़े लिखे थे। उनके मार्गदर्शन में हम लोग 10वीं तक जो हमारी शिक्षा थी वो गांव में ही हुई। और गांव से हम जब 10वीं पास हुए तो हम अकेले ही थे, एक दो बच्चे और थे, 2 ही बच्चे पास हुए थे। फिर हमारे पापा ने सोचा कि चलो बच्चा होशियार है पढ़ने में तो इसे बाहर भेजा देते हैं। तो फिर मेरे को गुना भेजा दिया पढ़ने। गुना भेजाया, गुना से मैं यहाँ आया, तैयारी की मैंने, तैयारी भी, पेपर निकल गया। पेपर के बाद फिर एक सबसे बड़ा प्रश्न था कि फिजिकल कहाँ करें। खुद से तो होगा नहीं, अकेले से कभी हो नहीं सकता फिजिकल, क्योंकि उसमें मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो फिर एक दीदी है हमारी जो यहीं पढ़ती है, यहीं फिजिकल किया उन्होंने, सोनाली गुप्ता दीदी, वो आपके यहाँ आती थी। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि ओपी सर के पास जाओ आप। मैं मांगलिया रहता था तो मांगलिया से बहुत दूर पड़ता था मेरे को, तो मैंने रूम लिया पाटनीपुरा। फिर मैंने आना स्टार्ट किया सर के पास और जहाँ से यहाँ आया फिर मेरी इम्प्रूवमेंट बढ़ती है। मैंने 1 साल में फेल हुआ, अगले साल मैंने फिर दिया, फिर मेरा यहाँ से प्रॉपर चयन हुआ। ये मेरा मतलब अब मेरा प्रॉपर परिचय है। मैं दिल्ली पुलिस में रिक्रूट कांस्टेबल भारत यादव और ओपी ग्रुप से। अच्छा, यहाँ की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी? ट्रेनिंग किस तरह की होती है? आपको क्या अनुभव रहा आपके जीवन का ट्रेनिंग का? सर ट्रेनिंग का तो इतना अनुभव है कि अभी तक मेरे को दिल्ली पुलिस की जो 2.5 महीने की ट्रेनिंग है वो बहुत ही इजी लगी है। उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो यहाँ ना करवाया जाता, और जो मैंने यहाँ नहीं किया वो वहाँ करने में मेरे को दिक्कत ही आई है। मैं यहाँ डिप्स नहीं लगाता था, ये हकीकत बात है। मैं छुप आके रहता था और डिप्स लगाने में मैं मरता था कि नहीं लगाओ, क्या काम। वहाँ पीटी टेस्ट में डिप्स आई और 40 लगानी पड़ती है, तो उन्हीं में ही दिक्कत आई मेरे को। रनिंग कितनी भी करवाएं कर लेता हूँ, कुछ भी करवाएं कर लेता, पर डिप्स नहीं लगती क्योंकि मैंने यहाँ नहीं करा। तो यहाँ का जो ऐसा है कि यहाँ जो करोगे वो आपकी ट्रेनिंग ही है, बस वो पोस्ट के पहले की ट्रेनिंग है। और ये ट्रेनिंग आपने कर ली, फिर इसके अलावा आपको वहाँ ये नहीं लगेगा कि मैं कहाँ आ गया, क्योंकि वहाँ सिर्फ दबाव बहुत रहता है, उस्तादों का दबाव, सीनियरों का दबाव, बहुत दबाव रहता है। तो उसमें मतलब शांत रहना, ये सब यहीं से सीखा, मेडिटेशन वगैरह से कैसे शांत रहना, लोगों से डील कैसे करना, अलग अलग तरह के लोग आते हैं उसके हिसाब से डील कैसे करना। ये यहाँ से जो एक चीज सिखाई जाती है, एक शब्द में बोले तो वेल ट्रेंड या अनुशासन बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छा है यहाँ। इसका जो आप सिलेक्शन लिए हैं, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? किसको देखकर मिली? कौन ऐसा व्यक्ति सर जिसको कि नहीं यार हमको भी वर्दी लगाना चाहिए? सर ऐसा व्यक्ति तो पहले तो माता पिता का ही सपना था कि बेटा कुछ बन जाए। उसके बाद एक मेरे से बड़ा मेरा भाई है जिसने अपनी खुद की शिक्षा छोड़कर मेरे को पढ़ाना स्टार्ट किया, तो उनको देख के उन्हें लगा कि हाँ कुछ बन जाए। फिर जब मैं इंदौर आया
तो इंदौर में मेरे को लगा वर्दी वालों को देख तो मेरे को तैयारी करनी चाहिए। पहले मैं पीएससी की तैयारी करता था, पर सब लोग ये बोलते थे तुम्हारी हाइट अच्छी है, तुम पुलिस की या फौज की तैयारी करो। मैं नहीं कर। जब मैं यहाँ आया और मैंने देखा यहाँ का माहौल, वो मेरी दीदी पुलिस की तैयारी करती थी तो उनको मैंने देखा, उनने बताया, मैं 1-2 बार घूमने भी आया उनके साथ। यहाँ जब यहाँ ग्रुप में बच्चे देखे ना कि यहाँ तो बल्क में बच्चे आते हैं, कितने बच्चे दौड़ रहे हैं पुलिस के लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते। फिर हमने सोचा कि अब हम पुलिस की तैयारी करेंगे और फिर हम आगे बढ़े। अक्सर भारत देखा जाता है कि लोग पीएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं और असफल होते जाते हैं बार बार और डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरा मानना है कि कोई भी पोस्ट ले लो, उसके बाद फिर आप पीएससी की तैयारी करो तो आप मेंटली तौर से आप फ्री हो जाएंगे। एक पोस्ट जब आ जाती है आपके अंदर तो ये लगता है कि नहीं हम किसी जॉब में हैं, तो जॉब के विहीन नहीं रह जाएंगे। एक जॉब मिलने के बाद फिर अगर आप पीएससी की तैयारी करें और फिर आप हो सकता है आप जल्दी सक्सेस हो। इसमें आपका क्या कहना है? सर इस बात से मैं बहुत सहमत हूँ क्योंकि 90% जो स्टूडेंट आते हैं वो मध्यम वर्गीय परिवार के होते हैं, क्योंकि उनके घर में इतनी व्यवस्था नहीं होती कि वो 30 साल तक आपको बैठा के खिलाए, आपको पढ़ाए, आपका खर्च दे। तो सब यही सोचते हैं कि पहले मतलब एक छोटी सी जॉब लग जानी चाहिए, और ये सही है। अगर आप पहले ही से भाग रहे हैं, या तो आप करोड़पति बाप के औलाद हो और हम तो किसान परिवार से ही है, तो हमें पता है कि साल में 2 बार ही पैसे आने और फिर अगले महीना अभी कैसे पैसे मिलने, कब कैसे पैसे मिलने। बहुत मतलब ऐसा नहीं है सबके यहाँ तंगी आती है, हम लोगों के यहाँ भी आती है। तो बहुत वो चीज़ है उसमें। अब जैसे आप 25-26 साल के हो जाओ तो माता पिता पैसे नहीं देते, क्योंकि अब उनको भी तो इच्छा है कि सर बच्चा हमारा कुछ करे, पढ़ ही रहा है साथ साथ, तो पहले एक छोटी जॉब ले लो, मतलब आप अपना खर्च तो चला सकते हो, इतनी जॉब हो जाए फिर आपको जो आपके सपने हैं वो पूरे कर सकते हो। चलिए, आप जैसे आपके सिलेक्शन के बाद आपका घर का मम्मी पापा का रिएक्शन कैसा रहा? सर मम्मी पापा तो बहुत खुश थे, इतने खुश थे, बहुत खुश। मतलब वो अलग ही लेवल है गाँव में। ऐसा है कि गांव में अब जब पापा निकलते हैं तो लोग हंसी मजाक में बोलते हैं पापा को, दिल्ली पुलिस के पिताजी आ रहे, दिल्ली पुलिस के पिताजी आ रहे, ऐसा सब लोग बोलते हैं। पर बहुत खुश, पापा मम्मी बहुत खुश हैं। मतलब इस चीज से ये कि ये सफलता ये दर्शाती है कि उनने भी हमारे साथ कितनी मेहनत की है, रात भर जाके पाला हम लोगों को। हम 4 भाई हैं, चारों आज अच्छी जगह पे हैं। भैया खेती करते हैं बड़े वाले, उनसे मंझले वाले हैं, एक बेंगलोर है। तो अभी हम अच्छे से सत्य की राह पे चल के और अपने माता पिता और सर का आशीर्वाद से इतना है कि हमने कोई अभी गलत काम नहीं किया, और जो सर ने बोला या जो मम्मी पापा ने बोला तो उसकी राह पे चले तो हमें आज सफलता मिली, और इससे हमारे परिवार बड़ी खुशी है। भैया भाभी सब बहुत खुश है। आपका एजुकेशन क्या है? सर मैंने मेरी हाई स्कूल गांव से हुई है, और गांव में फिर उसके बाद गुना में पढ़ा हूँ मैं 12th तक, 12वीं तक। सब्जेक्ट मेरा बायो था। उसके बाद बीएससी की गुना से जीवाजी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद सर मैं इंदौर आया, डी फार्मा करने आया था, कंपटीशन छोड़ के आया था। पर यहाँ आके देखा मैंने, एक अफसर आपके यहाँ आया था दीदी के साथ, वो सुबह रनिंग करने आती हैं तो आया था उनके साथ। तो वो देखा मैंने कि यहाँ बच्चे सरकारी नौकरी की भी तैयारी करते हैं, गुना में भी करते थे, पर वहाँ मतलब इतना क्रेज नहीं था। यहाँ देखा तो यहाँ ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ ये चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, डी फार्मा से में कुछ नहीं है। मतलब मेडिकल का डिप्लोमा ले लो और मेडिकल खोल के मतलब मुझे वर्दी चाहिए। तो दीदी ने भी बोला कि तुम मतलब कर सकते हो, तुम्हारी हाइट है, होशियार हो तुम। तो फिर यहाँ आके मैंने तैयारी स्टार्ट की थी सर। तब मैंने पहला पुलिस का पेपर दिया था, मेरे 73 नंबर थे उस टाइम, मेरा हुआ नहीं था। फिर उसके बाद सर मैंने दूसरा दिया तो उसमें मेरे 80 नंबर थे। फिर वो फिजिकल है अभी मेरा। और ये आगे का आपका क्या अपॉर्चुनिटी, आपके आगे क्या क्या प्लान कर रहे हैं कि आगे आप पीएससी एसएससी कोई और तैयारी करना चाहेंगे साथ ही साथ? यस सर, पीएससी और एसएससी तो नहीं करूंगा सर, पर अब मैं इसमें ही चाहूंगा कि मैं सीपीओ या एमपी पुलिस का एसआई इसकी तैयारी करूं ट्रेनिंग के बाद। क्योंकि ये मतलब अब ये फील्ड मिल गई तो ये बहुत अच्छी फील्ड है। ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि हमें ईमानदारी ही सिखाई है ये घर पे और ग्रुप में।
हमें हमारा वही पालन पोषण रहा और वही शिक्षा दीक्षा रही ईमानदारी के ऊपर, क्योंकि हमें सर ने ये नहीं सिखाया ओपी सर ने कि तुम्हें जाके वहाँ भ्रष्टाचार करना है, तुम्हें इतना पैसा कम। सर ने ये सिखाया कि तुम्हें नौकरी करनी है बेटा, देश के लिए करना है, लोगों के लिए करना है। कोई आपको ये ना बोल रहा है कि वो पुलिस वाला कुत्ता है, ऐसा नहीं करना। आपको दिल से करनी है नौकरी। अगर आपके दिल में है ना नौकरी, तो वो नौकरी करनी है। ये नौकरी नहीं करनी कि जेब भरो अपने पैसे भर। तो सर करूँगा तो SI की तैयारी करूँगा अब इसी फील्ड में। चलिए, जो भी इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उनको बताना चाहूँगा, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वीरेंद्र सहवाग जैसे अच्छे कुश्ती के प्लेयर थे, पोल वॉल्ट खेलने वाले कपिल देव जैसे लोग एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति चेंज करने के बाद, अपने इवेंट को चेंज करने के बाद, इसी तरह आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, कभी कभी अपने आप को आजमाना चाहिए। आज भारत को एक जॉब मिल गई, इस पर रह कर के अपने गेम चेंज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और इनका सपना है कि मैं सब इंस्पेक्टर DSP लेवल तक पहुंचूं। जय हिंद, जय भारत।